Hello friends, welcome in Parisha Audio Lecture. Today we will study Science. Standard 4, Semester 2, Chapter 10. Chapter 10 है Force, Work and Energy. इस चैप्टर के अगले वीडियो में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था. Force is the push or pull you apply to make things move. Push your table, pull your chair closer. फोर्स यानी कि बल, किसी चीज़ को मूव करने के लिए लगाया गया धक्का, खींचने या धकेलने के लिए. टेबल को पुश करना, चेयर को पास लेने के लिए पुल करना. किसी चीज़ को धकेलने या पास लेने के लिए फोर्स ज़रूरी होता है. आप किसी भी चीज़ को फोर्स लगाए बगैर हिला नहीं सकते. सिंपल सा एक बॉल होता है, हमारे आगे पड़ा होता है, तो उसको भी हम फोर्स लगाए बिगर हिला नहीं सकते उसको. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वर्क. वर्क के बारे में भी हमने पढ़ा था. व्हेन यू यूज फोर्स टू मूव थिंग्स you do work. Work is done only when an object moves over a distance and applying force. For example, if you move a table, work is done. But even after applying loads of force, if you are not able to move a safe, no work is done. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स लगाते हैं तो हम कार्य करते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. ये बॉय है, वो ये टेबल को फोर्स लगाते हुए दूसरी जगह लेके जाता है, यानी कि कार्य हो रहा है. यहाँ पे ये गर्ल है, बहुत सारा फोर्स लगा रही है ये कपबोर्ड इधर से लेके दूसरी जगह लेने के लिए, पर बहुत सारा फोर्स तो लगा रही है, पर ये कपबोर्ड यहाँ से इधर नहीं जा रहा है, यानी कि वर्क नहीं हो रहा है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट था एनर्जी. वाई डू वी ईट फूड एवरी डे? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. हम रोज़ खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी मतलब कि काम करने की क्षमता. हमें सभी कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्टडी करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, टॉकिंग करने के लिए, या कुछ उठाने के लिए, या फिर ऊपर चढ़ने के लिए. इन सभी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एनर्जी. द एनर्जी स्टोरेड इन योर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर एनर्जी. दिस इज द रीज़न वाई यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे. इट हेल्प्स यू बिल्ड योर मसल्स. You use muscular energy to kick a football, ride a bicycle, or lift your school bag. The moving air has energy which is called wind energy. Forms of energy. बहुत प्रकार की एनर्जी होती है. हमारे मसल्स में जो एनर्जी है उसे मस्कुलर एनर्जी कहते हैं. इसीलिए हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे मसल्स मजबूत होते हैं. मस्कुलर एनर्जी से हम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले तो फुटबॉल है, उसको किक कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, स्कूल बैग उठा सकते हैं. बहती हुई हवा में एनर्जी होती है, जिसे विंड एनर्जी कहा जाता है. इट इज़ यूज्ड टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. विंड मिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी and pumping out underground water. When water flows, it has energy in it. The energy of flowing water is called hydro energy. This energy can be used to do work. बहती हुई हवा में एनर्जी होती है, जिसे विंड एनर्जी कहा जाता है, जिससे विंड मिल के ब्लेड्स घूमते हैं. विंड मिल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और अंडरग्राउंड पानी को पंप कर सकते हैं. जब पानी बहता है तो उससे जो एनर्जी होती है उसे हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है. इससे भी वर्क होता है. अ डैम इज अ प्लेस वेयर वाटर ऑफ अ रिवर इज ब्लॉक्ड विद द हेल्प ऑफ यूज वॉल. व्हेन द गेट्स ऑफ द डैम आर ओपन्ड,
The water rushes down with great force. This energy of the falling water can be used to produce electricity in hydropower station. यहाँ पे डैम की बात की है, आपने देखा होगा डैम। डैम वो जगह है जहाँ नदी के पानी को एक बड़ी सी दीवार बनाकर रोका जाता है। जब डैम के दरवाजे खोले जाते हैं तो पानी एकदम फोर्स से बाहर निकलता है। इसी बहते हुए पानी की एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी कि प्रोड्यूस करने में हाइड्रो पावर स्टेशन में होता है। एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। यू माइट हैव सीन सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड ऑन सम बिल्डिंग्स। सन में से जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। आपने कुछ बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे। सोलर कुकर्स आर यूज्ड टू कुक फूड। Solar heaters and solar cookers convert the energy of sun into heat energy to provide hot water and to cook food respectively. There are special solar cells which help to convert solar energy into electrical energy, which can be used to run your fans and light up your lamps at home. सन में से जो एनर्जी मिलती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। आपने कुछ बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे। सोलर कुकर का उपयोग खाना बनाने में होता है। सोलर हीटर कुकर सन की एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलकर पानी गर्म करते हैं और खाना बनाते हैं। कुछ खास सोलर सेल्स से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर लाइट्स और पंखों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वेयर डू ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम? वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम? Green plants make their food by trapping energy of the sun by a process called photosynthesis. एनर्जी परिवर्तन, एनर्जी को एक फॉर्म में से यानी कि एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। आप सोचो, ग्रीन प्लांट्स को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें अपना फूड कहाँ से मिलता है? ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से सोलर एनर्जी से अपना फूड बनाते हैं। कैन यू रिकॉल द मटेरियल्स विच प्लांट्स यूज टू मेक फूड? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. When we eat plants, the chemical energy of food is converted into muscular energy. This is the reason why we should eat more fruits and vegetables. क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए कौन सी चीज़ों का उपयोग करते हैं? फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी बदल जाती है केमिकल एनर्जी में। ये फूड जब हम खाते हैं तो केमिकल एनर्जी में से मस्कुलर एनर्जी में चेंज हो जाता है। इसीलिए हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनर्जी क्राइसिस। कोल इज अ ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस विच इज यूज्ड एज फ्यूल. इट इज डग आउट ऑफ कोल माइंस बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. पेट्रोल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG यूज्ड इन कार्स एंड बसेस आर ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. Coal, petrol and natural gas are called fossil fuels. These have been formed from the remains of dead plants and animals which got under the earth's crust millions of years ago. कोल यानी कि कोयला। कोयला काले रंग का सॉलिड पदार्थ है जो फ्यूल के तौर पर उसका उपयोग होता है। उसे ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है। पेट्रोल, CNG ये सब हम कार और बस चलाने में इसका यूज़ होता है। पेट्रोल और CNG ये सभी ज़मीन में से निकाला जाता है। कोयला, पेट्रोल, CNG इन
को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ये लाखों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स के जो ज़मीन के अंदर दब गए थे उनमें से बने होते हैं। द फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी important for our lives. These are called non-renewable sources of energy as they can be exhausted by man. फॉसिल फ्यूल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। Nowadays they are being used faster than they can be formed under the earth. If we exhausted all the fossil fuels, we would experience an energy crisis. In order to avoid this, we need alternative forms of energy. These alternative forms of energy come from the sun, wind, and water. Since these sources cannot be exhausted, they are called renewable sources of energy. Unlike the non-renewable sources of energy, these are non-polluting sources and thus do not harm the environment. ये जो पेट्रोल, गैस, सीएनजी ये सभी जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं और अगर सोचो ये एकदम से ख़त्म हो जाएंगी तो हमें मुश्किल आ जाएगी। इन दिनों वैसे भी इन दिनों इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, यानी कि बढ़ गया है। अगर सारे ये जो फ्यूल्स है ख़त्म हो जाएंगे तो एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, यानी कि एनर्जी कम होती जाएगी, यानी एनर्जी की कटौकटी आ जाएगी। इसको दूर करने के लिए हमें इसका विकल्प ढूंढना चाहिए। इनका विकल्प सन, विंड और वाटर से जो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, ये जो ऐसे सोर्सेस हैं इनका उपयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मशीन्स। When we find it difficult to do any work with our hands, we use machines to help to do the work. Machines are used to make task easy. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। Take 2 small pieces of cloth. Try to tear one piece into smaller pieces with your hands. Do you find it easy? Take the other piece and cut it into smaller pieces with the help of a pair of scissors. Do you find it easier now? यहाँ पे एक एक्टिविटी में बोला गया है कि आप छोटे से क्लॉथ के 2 टुकड़े लीजिए। पहला जो एक लिया है उसको हाथ से ऐसे फाड़ने का, ऐसे कट करने का ट्राई कीजिए। फिर जो दूसरा पीस है उसको हाथ में लीजिए और उसको सीजर से काटो। अब दोनों में से आपको कौन सा इजी लग रहा है? इन दोनों में से आप बोलोगे कि जो हमने सीजर से कपड़ा काटा था तो वो इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सीजर का यूज़ किया। सीजर भी एक मशीन है। सम मशीन्स आर वेरी सिंपल। लाइक एनी अदर मशीन, अ सिंपल मशीन हेल्प्स अस टू परफॉर्म सर्टेन टास्क विद ईज। फर्स्ट वाला पिक्चर है, ये यहाँ पे लेडी काम कर रही है किससे? निडल से। फिर ये यहाँ पे एक्स का यूज़ कर रहा है, फिर ये यहाँ पे हैमर का यूज़ कर रहा है, फिर यहाँ पे ये कट कर रही है नाइफ से, फिर यहाँ पे ये बैग यानी कि ट्रॉली चला के लेके जा रहे हैं, तो इसमें किसका यूज़ हुआ? व्हील का। फिर यहाँ पे सीजर के हेल्प से ये सभी प्रोजेक्ट बना रही है। तो ये सभी है सिंपल मशीन, ये सभी है सिंपल मशीन। अ बाइसिकल इज़ अ मशीन। ये जो बाइसिकल है वो भी मशीन है। इट हेल्प्स अस टू ट्रैवल विथ लेस एफर्ट। अ सोइंग मशीन मेक्स द टास्क ऑफ स्टिचिंग क्लोथ्स वेरी इजी। सोइंग मशीन से हम जो कपड़ा होता है उसको स्टिच कर सकते हैं, इजीली स्टिच कर सकते हैं। मशीन्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मशीन्स। चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।